डंके की चोट पे भाजपा के खिलाफ थे, हैं और क़यामत के सुबह तक इंशाअल्लाह रहेंगे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगा दे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ है। इंशाअल्लाह ताला खिलाफ रहेंगे और जिसको जो करना है कर ले। आप लोग की वजह से मेयर बन जाता है फिर भाई एक तो अगर कोई दोगला निकल जाए, एक कोई नाजायज औलाद निकल जाए तो उसको बाप बेटा के लिस्ट में रखेंगे। वो दोगली निकली, उसको निकाल दिए। उस हरामजादी को दिया था, लोगों ने जिताया था, उसने दोगलाई किया, निकाल दिया आज भी पार्टी से। पप्पू जी कोई आम आदमी है? आपराधिक पृष्ठभूमि है, किस पर क्या क्या हुआ है तो लंबा लिस्ट है। सरकार ढील काहे दे देती है, मेरे नहीं समझ में आता है। और जो उनके समर्थक रोक रहे थे उस पर भी केस होना चाहिए। सोनू निगम ने भी तो यही बात है भाई। सोनू निगम क्या बोला, जाके दुबई में देखिए ना क्या कर रहा है। फिर दुबई में क्या कर रहा है वहां पर, तो फिर आजान के साथ अब पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे। अब सोनू निगम का मुकाबला अख्तरुल ईमान में ईमान है, इसलिए अख्तरुल ईमान साहब ने हक बोला। हम चाहते हैं कि जो इंसाफ और उसमें खासियत अख्तरुल ईमान साहब ने हक बात बोला। आज देखिए लीडर अपोजिशन की बात कौन कर रहा है? आपके मधुबनी में मॉब लिंचिंग में कौन बोला? आपके झंझारपुर में मॉब लिंचिंग में कौन बोला? आपकी हिना परवीन मधेपुरा वाला मर्डर हुआ, कौन बोला? गैंगरेप हुआ, अथर अंसारी पे कौन बोला? देखिए वहां पर फैयाज अंसारी को, बेतिया का एक लड़का को किडनैप किया, कौन बोला? बिट्टू खान के बेटा को वहां पर जमुई के किडनैप किया, कौन बोला? लीडर पोजीशन बोले हैं। लीडर पोजीशन तो व्हील चेयर का ड्रामा कर रहे हैं, नाखून ना टूटा है जी। हाँ, व्हील चेयर पर आ रहे हैं। अरे आप लीडर पोजीशन है, उस सब ड्रामा के टेलीस्कोप से निकलिए। दोस्तों, भी हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है। अभी देर रात उन्हें लगभग 1.5-2 घंटे तक कोशिश की गई उनकी गिरफ्तारी को और अंततः उन्हें गिरफ्तार किया गया। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अच्छी बात है भाई, कानून अपना काम करेगा, गिरफ्तारी होना चाहिए। गलत करेंगे तो क्या नहीं होगा गिरफ्तारी। ये ड्रामा क्या कर रहे थे वो, कैसे हो गया वैसे हो गया। पप्पू जी कोई आम आदमी है? आपराधिक पृष्ठभूमि है, किस पर क्या क्या हुआ है तो लंबा लिस्ट है। सरकार ढील काहे दे देती है, मेरे नहीं समझ में आता है। और जो उनके समर्थक रोक रहे थे उस पर भी केस होना चाहिए। सरकारी काम में बाधा मुसलमान करता तो पूरा केस होता, लेकिन पप्पू जी के लिए विशेष छूट है क्योंकि 2015 में मोदी जी के लिए हेलीकॉप्टर चलाए थे, जो अब बिहार शरीफ चला तो वही चलवाए। तो बिहार शरीफ सीट हारा महागठबंधन, कटिहार सीट हारा, दूसरा सीट जो हारा, 10 सीट बिहार में था जो पप्पू जी के चलते महागठबंधन चुनाव हारी थी। भाजपा को संजीवनी दिया था उन्होंने। आप जब देख लीजिए भाजपा कोई मामले में पड़ती है, इनको आगे कर देती है। या पूरा इतिहास देख लीजिए, अभी नीट चल रहा था, ये मामला शुरू हो गया। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई नीट के मुद्दे पर आवाज, नीट के मुद्दे पर पहले पप्पू जी से पूछिए कि अमोर में अख्तरुल ईमान साहब डंके की चोट पे जीते। राहुल गांधी जी भी आए, इमरान प्रतापगढ़ी भी आया, पूरा नाचा जितना हर कोना में अमोर के। सीमांचल में आया। पप्पू जी कब इस्तीफा दे रहे हैं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। उनका इस्तीफानामा कहां है? लोकसभा स्पीकर को भेजे हैं हम बिरला साहब को। आप लोग अभी तक वहीं डटे हुए हैं। हम डटे हुए हैं, वो वही ना बोले थे ऐसे कसरत कर रहे थे। हम तो कसरत नहीं करते हैं, हम तो सीमांचल के मुसलमानों की, सीमांचल के मजलूमों की, सीमांचल की आवाज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और डंके की चोट पर अख्तरुल ईमान साहब और 5 एमएलए उठाएगा। हम उस पर कमिटेड हैं। आपकी तरह जुबान नहीं बदलते हैं। कभी नीतीश जी को प्रणाम, कभी तेजस्वी को जननायक, कभी लालू जी को प्रणाम, कभी अरे क्या है आदमी उसूल से होता है, कभी राहुल जी भैया, कभी प्रियंका दीदी। अरे उसूल होता है ना राजनीति में। हम लोग तो उसूल बदलते नहीं है। डंके की चोट पे भाजपा के खिलाफ थे, हैं और क़यामत के सुबह तक इंशाअल्लाह रहेंगे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगा दे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ है। इंशाअल्लाह ताला खिलाफ रहेंगे और जिसको जो करना है कर ले। आज ही खबर सामने आई कि महाराष्ट्र में फिर एक बार आपके किसी एक कॉर्पोरेटर जो मोहतरमा थी, लेडी थी, निकाल दिए पार्टी से। सब एक था, एक दोगला निकाल दिए पार्टी से। उसी वक्त आदेश भी दिए कमिश्नर को कि उसको पार्टी से। आप लोग की वजह से मेयर बन जाता है फिर भाई एक तो अगर कोई दोगला निकल जाए, एक कोई नाजायज औलाद निकल जाए तो उसको बाप बेटा के लिस्ट में रखेंगे। वो दोगली निकली, उसको निकाल दिए। उस हरामजादी को दिया था, लोगों ने जिताया था, उसने दोगलाई किया, निकाल दिया आज भी पार्टी से। ये कांग्रेसिया की तरह नहीं ना, मालेगांव में भाजपा के साथ है। जब भाजपा कांग्रेस मिल गई मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ, मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे थे कि मुफ्ती साहब भाजपा के सहयोग से, मुफ्ती साहब हम गए हैं। एक नाथ शिंदे मांग रहा था, समर्थन नहीं दिए। हम लोग अलग ही साफ है, हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब डायरेक्ट फायरिंग करता है। वो सब तो नहीं है कि आप लोगों का हो नहीं पाता गठबंधन, तो बात नहीं। पहला दिन बोले थे, पूछ लीजिए जाके, इम्तियाज जलील साहब से पूछिए, वारिस पठान साहब से पूछिए, बैरिस्टर साहब ने। हम भाजपा के खिलाफ थे, हैं और क़यामत के सुबह तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये क्लियर स्टैंड है। एक 10-12 कॉर्पोरेटर था, उसमें एक निकल गया दोगला, तो क्या कीजिएगा? हाथ उठा दिया। अब उसमें हाथ तो रोकता नहीं कोई जाके, वो तो विधानसभा टाइप चलता है ना, तो निकाल दिया। आज उसका सदस्यता भी जाएगा इंशाअल्लाह। कमिश्नर को लिख के भी दे दिए, सदस्यता भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तुमने खंजर गोपा है, जनता ने 4 बल सीमांचल में दिखा दिया, जिसमें एमआईएम को खंजर गोपा, कोचाधामन की आवाम ने जिताया, फिर एमआईएम को बहादुरगंज की आवाम ने जिताया,
22 के आवाम ने जिताया, जोकीहाट में कालीचरण को चौथे पोजीशन पे ले आया। जहां 60-65% मुसलमान रहता है वहीं आप लोग की कामयाबी। भाई हर जगह कामयाबी होती है। आपका चश्मा का कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराइए, चलिए हैदराबाद में दिखाते हैं। अब रोगोपुर में लड़ लेंगे तो तेजस्वी जी को अभी व्हील चेयर पे चल रहे हैं, फिर स्ट्रेचर पे नहीं चलने लगे। फिर मत बोलिएगा फैयाज साहब के खिलाफ लड़ ले क्या, आसिफ मियां के खिलाफ लड़े क्या, बताएं क्या एमआईएम की ताकत क्या है। कौन बोला? छोड़ दिए। मैं सोचे कि चलो बुचौल जैसा फितना था इसने छोड़ दिए, इसको दिए कि बच्चा नौजवान है, काम करे, बाहर वर से पढ़ के आया, कुछ करे, अच्छा करे। उम्मीद है फैयाज साहब का बेटा, फैयाज साहब शरीफ आदमी है, उम्मीद है काम करेगा, मुसलमानों के मुद्दे पे बोलेगा, मिथिलांचल के मुद्दे पे बोलेगा। बिस्पी को इस जो फसादी से आजाद दिलाया, इसलिए हम उसका सपोर्ट किए। एक बड़ा फित्तीन था, गिरिराज का लड़का था, तो उसको हम लोग आजाद दिलाए बिस्पी को। बिस्पी के आवाम खुश है। नहीं तो अगर जड़ी बूटी बोलिए तो सरबजीत जी के लिए भी है बोधगया में, आलोक मेहता जी के लिए भी उजियारपुर में है, रोगपुर में भी रखे हैं, महुआ में भी रखे हैं। बोलिए हर जगह जड़ी बूटी रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया पिछले दिनों एक चैनल पर अजान को लेकर के कि 500 मीटर की दूरी तक अजान, अगर 500 मीटर तक आबादी है तो वहीं तक आवाज पहुंचे। क्या इसका मतलब, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज्यादा मीडिया ने अलग अलग तरीके से बात किया है। भाई आजान का पूरा वीडियो सुन लीजिए। मेरे रियासती सदर ने बहुत सुलझी हुई बात कही। अजान, कीर्तन, लाउड स्पीकर, सब पे बात। इस्लाम की बुनियाद है दूसरे की मदद करना। मेरे नबी ने सिखाया, जंग में जा रहे थे, कुतिया दूध पिला रही थी तो नबी ने रास्ता बदलवा दिया था। यह तरबियत है। अल्लाह के नबी रहमतुल आलमीन बनकर आए थे। अख्तरुल ईमान साहब ने एक दीनी बात बोली, कीर्तन पे भी गलत होता है, दूसरे चीज पे भी गलत होता है, उस पर भी बोला। अख्तरुल ईमान मर्द मुजाहिद है, जो बोल दिया, दूसरा पेटीकोट में छुपा रहता है, इसलिए नहीं बोल पाया। लोग कह रहे हैं कि सोनू निगम ने भी तो यही बात है। भाई सोनू निगम क्या बोला, जाके दुबई में देखिए ना क्या कर रहा है। फिर दुबई में क्या कर रहा है, वहां पर तो फिर आजान के साथ अब पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे। अब सोनू निगम का मुकाबला अख्तरुल ईमान में ईमान है, इसलिए अख्तरुल ईमान साहब ने हक बोला। हम चाहते हैं कि जो इंसाफ हो और उसमें खासियत, अख्तरुल ईमान साहब ने हक बात बोला। आज देखिए लीडर अपोजिशन की बात कौन कर रहा है। आपके मधुबनी में मॉब लिंचिंग में कौन बोला, आपके झंझारपुर में मॉब लिंचिंग में कौन बोला, आपकी हिना परवीन मधेपुरा वाला मर्डर हुआ कौन बोला, गैंगरेप हुआ, अथर अंसारी पे कौन बोला। देखिए वहां पर फैयाज अंसारी को, बेतिया का एक लड़का को किडनैप किया कौन बोला, बिट्टू खान के बेटा को वहां पर जमुई के किडनैप किया कौन बोला, लीडर पोजीशन बोले हैं। लीडर पोजीशन तो व्हील चेयर का ड्रामा कर रहे हैं, नाखून ना टूटा है जी। हाँ व्हील चेयर पर आ रहे हैं। अरे आप लीडर पोजीशन है, वो सब ड्रामा के टेलीस्कोप से निकलिए। राहुल जी देखिए अच्छा बोलते हैं, लीडर पोजीशन है, काम कर रहे हैं। लीडर पोजीशन मतलब बिहार के विपक्ष की आवाज है। तो राहुल जी के खिलाफ भी बोलते हैं, हक मत सबके खिलाफ बोलेंगे। जो गलत बोलेगा, जहां पर अच्छा है राहुल जी उसका सपोर्ट पे बोलेंगे। कुछ मुद्दे पर उसका स्टैंड आरएसएस के खिलाफ क्लियर है, हम उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं कि वो आदमी क्लियर एजेंडा में बात करता है, आरएसएस के खिलाफ है। डबल स्टैंडर्ड लोग का हम साथ नहीं दे सकते हैं। ये एमआईएम की एक उसूल है, ये हमारा क्लियर स्टैंड है, इसमें कोई समझौता नहीं। अभी आप यहाँ मौजूद हैं, बस कुछ ही दूरी पर तेजस्वी यादव जी को अभी उनका अभिनंदन सम्मेलन हो रहा है। अध्यक्ष बनाया गया पार्टी। अब्बा की पार्टी है, बेटा को बनाए, बहू को बनाए, पोता को बनाए, नतनी को बनाए, नाती को बनाए, पोती को बनाए, क्या दिक्कत है। मेरी पार्टी हम जिसको बना दे। तो ये अभिनंदन करने की क्या जरूरत है। इनको इंटरसेप्ट करना चाहिए कि इनके वोटर इनसे दूर क्यों चले गए। मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, यादव दूर क्यों चला गया। आखिर यादव वोटर बड़ी तादाद में भाजपा को क्यों वोट दे रहा है। इनको इंटरसेप्ट करना चाहिए। और हरियाणा का मुंशी मैनेजर से बिहार नहीं चलेगा, दिल्ली का प्रोफेसर से बिहार नहीं चलेगा, बिहार बिहारियों से चलेगा। अशफाक करीम साहब की जगह किसी दूसरे को राज्यसभा दीजिएगा तो बिहार का लोग जवाब देगा और डंके की चोट पे देगा। अभी भी तेजस्वी जी अपोजिशन का रोल निभाइए। एमआईएम और दूसरी मुख्तलिफ पार्टी जो है, जो आपसे दूर है, मिलकर बात कीजिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। भाजपा को हराने के लिए हम सक्षम है। अख्तरुल ईमान लीडर अपोजिशन है और डंके की चोट पे मुसलमानों की, मजलूमों की, सीमांचल के, बिहार के गरीबों की आवाज उठाएगी और इंशाल्लाह उठाएगा। एक मुख्यमंत्री काफी वायरल चल रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, उनका एक बयान आया है कि 5 रुपए अगर ऑटो वाला मांगे तो 4 रुपया दीजिए। अरे भौंकने दीजिए वो सबको। कल तक मुसलमानों के दरवाजे पे भीख मांगता था, मुसलमान के जकात फितरा से इसका घर चलता था। भौंकने दीजिए। अरे कुत्ता ही ना भौंकता है, भौंकने दीजिए इस हरामजादे को। कल तक 15 साल मुसलमानों के मोहताज से मंत्री बना, एमएलए बना, मुसलमानों के जकात फितरा से मिनिस्टर बना था। अल्लाह वक्त लाएगा, सबका लाता है वक्त। एक से एक थे, आज विनय कटियार कहां है, उमा भारती कहां है, कोई जानने वाला नहीं है। तो अल्लाह इसका भी वक्त लेगा इसी दुनिया में इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की जात के कुदरत पे यकीन है, इसको दिखाएगा। ये मुसलमानों के चौकट पर कल तक नारायण राणे भी भीख मांगते थे, ये भी भीख इंशाल्लाह मानेगा, वक्त बतला देगा। आसाम की आवाम बहुत बेहतर फैसला लेगी इंशाल्लाह, देखिएगा इंशाल्लाह।